मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में और एक नया प्रसंग के साथ। नया साल में नए उत्साह और उमंग के साथ। इससे पहले नया साल का हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैनी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आपके परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहे, सदैव ईश्वरीय कृपा बरसती रहे। आप सभी इस साल में जो नया साल आया है ये आपके लिए शांति का, खुशी का संदेश लाए। आप सभी बहुत सारे सफलता पाएँ, तरक्की पाए। तो सफलता पाने का और एक अव्यर्थ सूत्र इस नया साल में एक नया सूत्र आपको देने वाला हूँ प्यारे श्रोताओं। आज का जो सूत्र है वो ब्रह्मास्त्र के समान काम करता है हमारे जीवन में। वो अव्यर्थ है, अचूक है। ये है दृढ़ संकल्प, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे मन में ना हो तो कर्म भी कुछ काम नहीं आता प्यारे श्रोताओं। क्योंकि कुछ कार्य करने के लिए हमारे मन में इच्छा शक्ति का होना परम आवश्यक है। अगर वो दृढ़ हो जाए, वो अडिग हो जाए, तो हम जो भी कार्य करना चाहें उसको आसानी से कर पाएंगे। उसके लिए कुछ छोटा छोटा प्रयोग आपको करना पड़ेगा। जैसा कि आप अगर सोचेंगे कि आज मैं फेसबुक नहीं देखूंगा या फिर इंस्टाग्राम नहीं देखूंगा, तो वो आप नहीं देखेंगे। क्योंकि वो छोटा छोटा कार्य करने से ही आपके मन आपके हिसाब से चलने लगता है। वो आवारा नहीं होता, वो नहीं भटकता, वो आपके ही हिसाब से चलना प्रारंभ कर देता है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति के साथ रहूँगा तो उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति मन के हिसाब से चलता है वो सच्चा साधक नहीं होता। जो संकल्प के हिसाब से चलता है वही सच्चा साधक होता है। और जो ये छोटे छोटे कार्य करता है, अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो आप गुस्सा करने के बजाय ठहाके लगाकर मुस्कुराना प्रारंभ कीजिए। क्योंकि ये छोटा छोटा अचीवमेंट ही आपको जीवन में आगे की ओर ले जाता है, फॉरवर्ड करता है ज़िंदगी में। हालांकि इसका ज़िंदगी में कुछ भी रेलेवेंस नहीं है। तो ये छोटा छोटा अचीवमेंट ही आपको आत्मवान बनाती है, आपको आत्मबल प्रदान करती है। तो एक शहर में एक गुरुकुल था, उसमें एडमिशन लेने का कुछ क्राइटेरिया थी कि अगर कोई बच्चा 7 साल का हो जाए तो वो एडमिशन ले सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया थी कि वो उसके घर से 5 बजे से पहले निकलेगा, वो मुड़कर पीछे ना देखेगा, वैसा कुछ क्राइटेरिया था। एक लड़का जब 7 साल का हुआ तो उसके माता पिता उसके लिए मतलब रवानगी का तैयारी किए और उसके बाद वो बच्चा को बिफोर 5 o'clock उस आश्रम में भेजे। और जो छोड़ने के लिए गया उसका भी एक शर्त था कि उसके घर से उसका कोई ताल्लुक ना हो। उसके घर का नौकर घोड़े में बिठाकर उसको छोड़ने के लिए ले गया, एक घोड़ा के ऊपर बिठाकर। तो माता पिता छत के ऊपर देख रहे हैं कि बच्चा पीछे मुड़ के ना देखे। तो बच्चा वैसे चला गया, पीछे मुड़ के ना देखा। तो माता पिता और बच्चा पहला युद्ध जीत गए। और जब गुरुकुल आश्रम के दरवाजे के बाहर वो नौकर उसको छोड़ दिया तो उसका भी एक मतलब था कि उसमें भी एक प्रतियोगिता थी कि वो नौकर दरवाजे के बाहर उसको छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि वो बच्चा वहाँ पे चौकड़ी मारकर आँख मूंद के बैठ जाएगा, आंखें बंद करके, जब तक उसको कोई लेने के लिए नहीं आ जाता। तो वो बच्चा बैठ गया, उसके मन में संकल्प बहुत दृढ़ था, इसलिए बैठ गया। तो 2 घंटे के बाद बच्चे विद्यालय में
जब आए तो कदम ताल शुरू हो गया और कुछ बच्चे उसको मार रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, लात मार रहे थे, गालियां दे रहे थे। फिर चले गए आश्रम के अंदर। जब धूप तेज हुआ, जब 12-1 बजा, फिर भी उसका संकल्प दृढ़ है, तो वो बैठा है वैसा का वैसा। जब 4-5 बज गए तो बच्चे फिर आए आश्रम से बाहर, फिर वैसा रिपीट हुआ कि उसको फिर मारे, फिर गालियां दिए, फिर मुस्कुराए, फिर चले गए। तो जब संध्या हो गया, धूप कम हो गया, तो बच्चे को भी लग रहा था अंधेरा हो गया है, फिर भी वो आंखें नहीं खोला, क्योंकि आंखें अगर खोलेगा तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो जब रात हो गए तो 2 बौद्ध भिक्षु आए और बोले, उसके हाथ पकड़े और बोले कि तू हमारे आश्रम का लायक हो गया है, चल अंदर। तो उसको अंदर ले गए, क्योंकि उसका संकल्प दृढ़ था। इसके कारण ही वो उस गुरुकुल में दाखिल हो सका, एडमिशन हो सका उसका। इसीलिए संकल्प को दृढ़ कीजिए, सदैव अपना इच्छा शक्ति को दृढ़ कीजिए, तो जो भी कार्य में आप जिस कार्य का भी संकल्प करेंगे उसमें ज़रूर सफलता पाएंगे। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को और एक बार नया साल का हार्दिक शुभकामना देता हूँ प्यारे श्रोताओं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।